99% लोग नहीं जानते धनतेरस की सही पूजन विधि। धनतेरस के दिन क्या खरीदे और धनतेरस के दिन क्या ना खरीदे, और शायद इसी वजह से उन्हें पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। दोस्तों, वीडियो को अंत तक बड़े ध्यान से देखिएगा तो आपको धनतेरस से संबंधित सब कुछ समझ में आ जाएगा, और वो भी एक ही वीडियो में। प्रत्येक वर्ष दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। हिंदी पंचांग के अनुसार कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व पड़ता है। इसे धन त्रयोदशी या फिर धनवंतरी जयंती भी माना जाता है। इस दिन मां लक्ष्मी, कोषाध्यक्ष कुबेर और भगवान धनवंतरी का पूजन किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन पूजन करने से घर में धन के भंडार हमेशा भरे रहते हैं और धन संपदा में वृद्धि होती है। धन त्रयोदशी या धनतेरस के दौरान लक्ष्मी पूजा को प्रदोष काल के दौरान किया जाना चाहिए, जो कि सूर्यास्त के बाद प्रारंभ होता है और लगभग 2 घंटे 24 मिनट तक रहता है। धनतेरस पूजा को करने के लिए हम चौगुड़िया मुहूर्त को देखने की सलाह नहीं देते, क्योंकि वे मुहूर्त यात्रा के लिए उपयुक्त होते हैं। धनतेरस पूजा के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रदोष काल के दौरान होता है, जब स्थिर लगन प्रचलित होता है। ऐसा माना जाता है कि अगर स्थिर लगन के दौरान धनतेरस की पूजा की जाए तो लक्ष्मी जी घर में ठहर जाती हैं, इसीलिए धनतेरस पूजन के लिए ये समय सबसे उपयुक्त होता है। आइए अब जानते हैं शॉर्ट में धनतेरस पूजा विधि। धनतेरस पर शाम के वक्त शुभ मुहूर्त में उत्तर की ओर कुबेर और धनवंतरी की स्थापना करें। इसी के साथ मां लक्ष्मी व गणेश जी की भी प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करनी चाहिए। सबसे पहला 13 दीपक जलाकर कुबेर देवता का पूजन करना चाहिए। देव कुबेर का ध्यान करते हुए उन्हें तिलक करें, अक्षर चढ़ाएं, इत्र अर्पित करें, पुष्प चढ़ाएं। इसके बाद धूप दीप से पूजन करें। फिर कुबेर देवता को सफेद मिष्ठान और धनवंतरी देव को पीले मिष्ठान का भोग लगाएं। पूजन के दौरान ओम ह्रीं कुबेराय नमः इस मंत्र का जाप करते रहें। भगवान धनवंतरी को प्रसन्न करें। इस दिन धनवंतरी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। धनवंतरी स्तोत्र आपको बाजार में किसी भी पूजा वाली दुकान से मिल जाएगा। धनतेरस के दिन यमदेव की पूजा भी की जाती है। माना जाता है कि इस दिन यमदेव का पूजन करने से यमदेव हमें अकाल मृत्यु का भय दूर करते हैं। इसीलिए अकाल मृत्यु से बचने के लिए धनतेरस को यमदेव की पूजा की जाती है। इससे संबंधित मेरा संपूर्ण वीडियो आप देखिएगा, आपको पूर्णता समझ आ जाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि धनतेरस पर किस चीज की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। इस दिन उपहार, सिक्का, बर्तन, वाहन और गहनों की भी खरीदारी करना शुभ माना जाता है। लक्ष्मी व गणेश जी की चांदी की प्रतिमाओं को इस दिन घर में लाना घर कार्यकाल, व्यापारिक स्थल में धन सफलता व उन्नति को बढ़ाता है। इस दिन भगवान धनवंतरी समुद्र से कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन खास तौर से बर्तनों की खरीदारी की जाती है। इस दिन सूखे धनिये बीज खरीद कर घर में रखना भी परिवार की धन संपदा में वृद्धि करता है। इस दिन ज्वेलरी के पास भी काफी भीड़ रहती है और आम लोग अपनी क्षमता हिसाब से सामानों की खरीदारी करते हैं। इतना ही नहीं, इस दिन वाहनों की भी जमकर खरीदारी होती है। लोग पहले से ही बुकिंग करवा लेते हैं और उस दिन वाहन घर लेकर आते हैं, परंतु वैसे लोहे की चीज इस दिन खरीदने से बचना चाहिए। इसके अलावा धनतेरस पर नहीं खरीदनी चाहिए ये चीजें, माना जाता है अशुभ। पहला ज्योतिष के अनुसार धनतेरस के दिन भूल कर भी लोहे की बनी हुई कोई भी चीज ना खरीदे। इस दिन लोहा खरीदना बहुत अशुभ माना जाता है, इससे आपके जीवन पर नकारात्मक असर पड़ता है। दूसरा, धनतेरस के दिन कांच या फिर कांच की बनी हुई कोई भी चीज नहीं खरीदनी चाहिए। कांच का संबंध राहु से है और राहु नीच ग्रह माना जाता है, इसलिए धनतेरस के दिन ग्रह नक्षत्रों को सही रखने के लिए कांच से संबंधित कोई भी चीजें नहीं खरीदें। तीसरा, धनतेरस के दिन शुभ दिन पर अल्युमिनियम का बर्तन भी नहीं खरीदना अशुभ माना जाता है। इसका संबंध भी राहु से है। यही कारण है कि अल्युमिनियम का प्रयोग पूजा पाठ में नहीं किया जाता। साथ ही अल्युमिनियम के बर्तन में खाना बनाना भी सेहत के लिए काफी नुकसानदायक है। चौथा, धनतेरस के दिन कोई भी काले रंग की चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। काला रंग
दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस दिन घर पर काले रंग की बनी हुई चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। पांचवा, धनतेरस के दिन बहुत से लोग बर्तन खरीदते हैं। ध्यान रहे कि आप जो बर्तन खरीद रहे हैं उसे खाली ना लाएं। खरीदे गए बर्तनों में पानी या फिर अनाज अवश्य डालें। छठा, धनतेरस के दिन तेल, रिफाइंड भी इत्यादि तेल नहीं खरीदना चाहिए। इसे आप कुछ दिन पहले ही खरीद कर अपने घर पे रख लें, क्योंकि आपको धनतेरस के दिन दीपक जलाने होते हैं। इन सब में आपके अलावा ऐसे बहुत से चीजें हैं जिन्हें धनतेरस के दिन भी नहीं करना चाहिए। वो वीडियो भी आप ध्यान से देख लीजिएगा और दिवाली की संपूर्ण पूजन विधि वाला भी देख लीजिएगा, जिस दिन साल माता लक्ष्मी जी और गणेश जी, कुबेर देवता की और समस्त देवी देवताओं की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। अतः आप सभी मित्रों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय लक्ष्मी माता।